हेलो गाइड, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का लगातार डिमांड आ रहा था कि सर बिजनेस मैथमेटिक्स में आपने एपी पढ़ाया है और जीपी भी बताइए। यार आप लोग का लगातार डिमांड बढ़ने के कारण से ना यार लाइव क्लासेस में रिकॉर्डेड क्लासेस में जीपी पढ़ा रहा हूँ। तो यार सपोर्ट भी कीजिएगा और अच्छे से पढ़ेगा। बात करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बिजनेस मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर में और बीकॉम थर्ड ईयर दरभंगा यूनिवर्सिटी में इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आपके 10 मार्क्स के 20 मार्क्स के ए और बी करके क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। बीकॉम वाले के लिए, बीबीए वाले के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एमबीए वाले के लिए पढ़ना जरूरी है और शेयर भी कीजिएगा। चलते सबसे पहले समझें कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। हाँ बच्चे, जब हम एपी आपको पढ़ाए थे तो हम क्या पढ़ाए थे कि आपका एक टर्म से दूसरे टर्म के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे 2, 4, 6, 8। तो या तो हम मतलब ये दो टर्म के बीच में जब डिफरेंस देख रहे हैं तो वहां पे हमारा बराबर डिफरेंस दिख रहा था। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है कि एक टर्म से दूसरे टर्म के बीच में जो मतलब डिवाइडेड अगर करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंतर सेम आएगा। यहाँ पहले जीपी का मतलब देखिएगा, ए सीरीज ऑफ नंबर इन विच ईच इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ फिक्स्ड नंबर टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट। मतलब अगर एक टर्म से दूसरे टर्म के बीच में जाना है तो अगर हम मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर डिवाइड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म हमारा निकल जाएगा और दोनों के बीच में वही रिलेशन रहेगा। अगर एक से तीन के बीच में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक गुना तीन तो तीन आ जाएगा। तीन में अगर हम फिर तीन से मल्टीपल कर रहे हैं तो नौ आ जाएगा। नौ में अगर फिर तीन से मल्टीपल करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 में अगर हम फिर तीन से मल्टीपल कर रहे हैं तो 81 आ जा रहा है। तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि यहाँ पे तीन से मल्टीप्लाई करने पर हमारा नेक्स्ट वाला टर्म निकल रहा है। तो यह हमारा हो जाएगा जीपी के टर्म में। किस टर्म में आ जाएगा? जीपी के टर्म में आएगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे यहां देखिए, दो में अगर दो से गुना कर रहे हैं तो हमारा चार आ जाएगा। चार में फिर दो से गुना करेंगे तो हमारा आठ आ जाएगा। आठ में फिर दो से गुना करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा और 16 में फिर दो से गुना करेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। क्लियर? एपी वाले फॉर्म में क्या होता था, एपी में इसमें डिफरेंस क्या है बच्चे? देखिए एपी वाले में क्या था, 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे किसी भी टर्म के बीच में मतलब दो टर्म के बीच का अंतर बराबर है। जैसे 2 से 4 के बीच में 2 का अंतर, 4 से 6 के बीच में 2 का अंतर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए अगर बात बता रहे हैं, 2 से 4 के बीच में 2 का अंतर हो गया, लेकिन 4 से 8 के बीच में कितना का अंतर हो जाता? 4 का अंतर हो जाता। 8 से 16 के बीच में 8 का अंतर हो जाता। तो आपका जीपी में यह कहता है कि एक नंबर से दूसरे नंबर में अगर हम पहुंच रहे हैं तो वो या तो मल्टीपल करके पहुंच रहे हैं या तो डिवाइड करके पहुंच रहे हैं। वह टर्म हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? हमारा जीपी कहलाएगा। आगे देखिए, देयर रेशियो बिटवीन टू डिफरेंस टर्म आर द सेम। मतलब दो टर्म के बीच का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे अगर यहां देखिए दूसरा टर्म 6 है, पहला टर्म ए है, तो 6/3 अगर करते हैं तो हम लोग का 2 आ जा रहा है रेशियो। उसी तरीके से अगर 12 है और 6 है तो 12 और 6 का अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तब भी हमारा 2 आ रहा है। अगर हम लोग 24 और 12 का निकालेंगे तो 24 और 12 का अगर रेशियो के फॉर्मूला तब भी हमारा 2 आएगा। अगर हम लोग 48 और 24 के बीच में निकालते हैं तो 48 और 24 यहां भी 2 आ जाएगा। तो देख रहे हैं, मतलब अगर हम एक टर्म से दूसरे टर्म में जा रहे हैं तो मल्टीपल करके या डिवाइड करके हम लोग फॉर्म में आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा? जीपी कहलाएगा। अब जीपी का फॉर्मूला क्या था बच्चे? देखिए नंबर ऑफ टर्म निकालने बोलेगा। कैसे बोलेगा? अगर बोल देगा कि देखिए 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, 48 है, अब इसका 50वां टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म बता दीजिए। तो निकालते निकालते कितना टाइम लगेगा कि धीरे 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 निकालते जा रहे हैं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसी के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है जो आपको निकाल बताएगा कि जीपी में आप कैसे निकाल सकते हैं। जीपी में आप फॉर्मूला के बेसिस पे कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। फॉर्मूला क्या था? टीएन नंबर ऑफ टर्म बराबर ए आर और n-1, ये पावर पे n-1 है। फॉर्मूला राइट डाउन कर लीजिए। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन निकाल के दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर यहाँ पे
देखिए बोलता है यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि फर्स्ट टर्म जैसे यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, फिर अगर 8 है, फिर 16 है और फिर 32 दिया हुआ है, तो बोलता कि इसका 15वां टर्म या 10वां टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म हमको निकालना है। क्लियर? एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। अब बोल रहा है कि 10वां टर्म क्या होगा, 10th टर्म का नंबर बता दीजिए। तो हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से निकालेंगे। देखिए या फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म, और हमको क्या बोला निकालने के लिए, 10th टर्म। 10th टर्म बोल रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे टी 10 बराबर, फॉर्मूला क्या था, ए आर एन माइनस 1। क्लियर? ये फॉर्मूला था। अब देखिए तो हम लोग निकालेंगे टी 10 बराबर ए का वैल्यू, फर्स्ट टर्म नोन एज ए। हमने एपी में भी बताया था कि आपका फर्स्ट टर्म जो होगा वह आपका ए कहलाएगा। फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आर क्या होगा सर, तो आर देखिए 4/2, तो ये आर हमारा 2 निकल जाएगा। फिर निकालिए, अगर हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं 8/4, हम लोग का आर निकल जाएगा 2। क्लियर? अब देखिए फॉर्मूला ए गुना आर, तो ए आपका 2 था, आर भी आपका 2 निकला है, और इसका पावर n-1, n बराबर कितना हमको निकालना है, 10वां ना, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो एक काम आप कर सकते हैं, आपको अगर याद है 2 इंटू 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 2, क्लियर? अब मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे तो 10 100 24 आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। बोलेगा सर ये कैसे सही है, आप हमको प्रूफ करके बताइए। अब देखिए बच्चे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। अब 10वां टर्म तक जाते हैं, तो 32 में फिर 2 से गुना करेंगे तो 64, 64, 64 है, फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128, 128 में फिर गुना करेंगे 2 से तो 256, और फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। अब 512 में 2 से गुना करेंगे तो 1024। अब देखिए आपका 10वां टर्म का वैल्यू हम लोग निकाले 1024, 10वां टर्म का वैल्यू कितना निकाले, 1024 निकाले फॉर्मूला से। यहाँ एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, 4 5 6 7 8 9 और 10, और 10वां टर्म में यहाँ पे इस तरीके से निकाले तो 1024 आ गया, और यहाँ भी हमारा आंसर 1024 आ गया। क्लियर? चलिए हम लोग बनाते हैं डॉक्टर बी एन गुप्ता सर के बुक से कुछ क्वेश्चन, जो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा। और आप लोग भी चाह रहे हैं ना कि बी एन गुप्ता सर के बुक को सॉल्व कर दे, चलिए पढ़िएगा, शेयर भी करके रखना है। हाँ बच्चे, यह देखिए डॉक्टर बी एन गुप्ता वाले बुक का 2A का फर्स्ट क्वेश्चन का ए नंबर कह रहा था, दिया हुआ था सीरीज 1 2 4 और 8, और कह रहा था कि 10वां टर्म हमको निकाल करके दिखाई, जीपी के फॉर्म में सीरीज। देखिए एक दो, 2 से 1 में 1 का मतलब 2 का डिफरेंस, 4 से 2 में के बीच में 2 का डिफरेंस, 8 से 4 में अगर डिवाइड करेंगे तो 2 का डिफरेंस, मतलब अगर रेशियो फॉर्म में अगर जाते तो 2 का डिफरेंस आ रहा है डिविजिबल फॉर्म में। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका ए बराबर 1 हो जाएगा, आर बराबर वैल्यू 4/2 कर दीजिए तब भी 2 आएगा, या फिर 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए तब भी आपका 2 आएगा। क्लियर? आएगा ना? अब यहाँ पे एन टी 10th का हमको वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला क्या था, ए आर n-1, यही फॉर्मूला था ना। अब देखिए हम लोग का ए का वैल्यू है यहाँ पे 1, और इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 2, अब पावर n-1, 10वां वैल्यू निकालना था तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 1 गुना 2 गुना 2 2
9 टाइम हो गया। अब मल्टीपल कर देंगे, 512, और आपका आंसर भी बुक में 512 दे रहा होगा। क्लियर? यह आपका 1A कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सेकेंड नंबर में आपका क्वेश्चन यह दिया हुआ है 3, 6, 12, और कह रहा है कि पांचवा टर्म निकाल के दीजिए। अब बोलेगा सर पांचवा टर्म है, 3 तो निकाला हुआ है, 48 आएगा, 48। ऐसे देख सकते हैं हम लोग, निकाल देंगे डायरेक्टली। पहला टर्म 3, फिर 6, फिर 12, फिर 2 से गुना करेंगे तो 24, और 24 में 2 से गुना करेंगे तो 48। सर पांचवा टर्म तो यही आएगा, लेकिन फॉर्मूला से ना सीखना यार, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं कि पांचवा टर्म इतना छोटा दे देगा, तो आपको फॉर्मूला बेस्ड पे सीखना पड़ेगा। चलिए सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला से निकाल के चेक करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा ए बराबर फर्स्ट टर्म 3 आ जाएगा। हम लोग का आर बराबर 6 डिवाइडेड बाई 3 हम लोग का आ जाएगा 2। अगर ऐसे भी चेक करेंगे इसी को तो 12 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। क्लियर? यहाँ पे हम लोग का 5 टर्म निकालना था, तो T5 बराबर ए आर एन माइनस 1, यही फॉर्मूला है ना हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते ए बराबर हम लोग का वैल्यू 3, आर का वैल्यू 2, और इसका एन माइनस 1, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, आएगा ना। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा ना, 16 तिया 48, 16 3 जा 48। ये आपका आंसर आ रहा होगा। हम लोग का यहाँ भी देखिए 48 आया है, और यहाँ भी इस तरीके से निकाले तो हम लोग का कितना है, 48 आया है। हमारा कंप्लीट हो गया है वाला। चलिए थर्ड नंबर में चलते बच्चे, थर्ड नंबर निकालते, ध्यान दीजिए। थर्ड नंबर में कह रहा था, देखिए यहाँ पे सेवेंथ टर्म निकालना है। तो देखिए अब कैसे देगा, फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया है, तो हम लोग कंफ्यूज है यार, फ्रैक्शन फॉर्म हम लोग से कैसे बनेगा। एकदम सिंपली वे में जैसे बता रहे हैं ना, एकदम वैसे बनाते चलिएगा, गारंटेड बनेगा। कहीं डाउट लग रहा है टेलीग्राम कर लीजिए, माइंड योर ओन सक्सेस पे आपके टेलीग्राम पे प्रॉपर बताएंगे, आपको समझ में आएगा, कहीं डाउट नहीं होगा। और अगर मन में कुछ भी डाउट लग जा रहा है यार, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चे। सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, बनाते हैं। ए बराबर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 16/27। आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -8/9 और बाई 16/27 ऐसा होगा ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8/9 -8/9 और इंटू 27/16, 8 दूना 16 और 9 तिया 27, आ जाएगा -3/2। क्लियर? -3/2 आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला, हम लोग को 7 टर्म निकालना है ना, तो T7 बराबर ए, यहाँ पे आर एन माइनस 1, तो एन माइनस 1, यह फॉर्मूला पुट करेंगे तो ए का वैल्यू कितना हम लोग का है, 16/27 इंटू आर का वैल्यू -3/2। क्लियर? और इसका पावर कितना हो जाएगा, हाँ देखिए 2 दूना 4 6 8 और दूना 16, यहाँ पे 16 कट जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये कट जाएगा। अब हम लोग के पास क्या बच गया, यहाँ पे देखिए आपका 3 तिया 9 9 तिया 27 और बाई 4, आंसर आपका दे रहा है 27/4, देख लीजिए ये आपका आंसर आ गया जीपी वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बच्चे, 4 नंबर में। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर में देखिए आपका एक है प्लस रूट वाला क्वेश्चन है। जब भी रूट देखते हैं ना कॉमर्स वाले स्टूडेंट, तो मन में एकदम डर हो जाएगा, सर यहाँ पे रूट दे दिया, कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम इजीली वे में बताएंगे, स्लोली बता रहे ताकि आप टर्म को समझें। यहाँ पे ए बराबर 1 हो जाएगा, आर बराबर हम लोग का √3, और यहाँ पे बाई 1, वैल्यू इसका √3 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या था हम लोग का, यहाँ हम लोग को निकालना है T8 का वैल्यू, तो ए और आर एन माइनस 1 हो जाएगा, होगा ना।
अब देखिए बच्चे यहाँ पे बात करें, T8 का वैल्यू हमको निकालना है, तो A का वैल्यू हम लोग का 1 है, R का वैल्यू है √3 और n-1 यहाँ पे आ जाएगा 7-1 होगा ना यार, सॉरी 8-1 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8-1 8 टर्म निकालना है। तो हम लोग का यहाँ पे √3 और का पावर हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 7, √3 का पावर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 और 7/2 हम लोग इसको लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, देखिए जब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे /2 कर दिए, स्क्वायर रूट हटाएं तो यहाँ पे क्या कर दिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। अब वहां पे आगे हम लोग इसी को लिख सकते हैं 3 और यहाँ पे 6 + 1 और /2 हम लोग इसको लिख सकते हैं। और फिर हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का पावर 6/2 और इंटू 3 का पावर 1/2 हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए टर्म आपको समझते चलना है बच्चे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 3 को काटेंगे 6 से तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 3 का पावर 3 है तो 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो गया, 27 होगा ना। और यह 3 में 1/2 जो है बट मतलब रूट मतलब ये है आपका फ्रैक्शन, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में 1/2 है। तो अगर हम 1/2 को हटाएंगे तो यह रूट में आ जाएगा वापस और 3, और आंसर आपका 27√3 हो जाएगा, क्लियर। वापस समझिए इसको ध्यान से, देखिए आपका दिया हुआ था यहाँ पे 1 √3 +3 और 8 टर्म तक जाना था, ठीक है। ए बराबर हम लोग का 1 आ गया, आर बराबर √3/1 आ जाएगा, क्योंकि यार यहाँ पे √3/1 और जिसका वैल्यू हम लोग का √3 ही आएगा। फॉर्मूला T8 निकालना था, AR(n-1), तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 था इंटू √3 आर का वैल्यू और n-1 तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब √3 का पावर जो 7 था हम लोग इसको रूट जब हटाएंगे तो 7/2 लिख सकते हैं, 3 का 7/2। हम लोग इसी और टर्म में अगर लिखना चाहें तो 3 का पावर 6 + 1/2 भी लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग दो टर्म में बांट दिए, कैसे, पहला टर्म 3 का पावर 6/2 और दूसरा टर्म 3 का पावर 1/2, दो टर्म में बटेगा, क्लियर। अब 6 को मतलब 2 से 6 कट गया 3 टाइम में, तो और यहाँ पे 3 जो था ये 3 वैसे ही रहा, ये जो 1/2 स्क्वायर में है इसका, इसको काट दिए तो 3 का पावर 3 27 हो जाएगा और √3 का √3 वैसे रह गया। तो यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया 4 नंबर वाला। चलिए 5 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिए बच्चे। देखिए यहाँ पे भी आपका a बराबर 2 दे रखा है, r निकालेंगे, r बराबर 4/3 बटा 2/1 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, 4/3 इंटू 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 2/3, क्लियर। बोलेगा सर हमको और एक और तरीका से निकाल के दिखाइए, तो हम लोग इसको और निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे 8/9 और बटा 4/3, इसी को अगर करेंगे तो 8/9 इंटू 3/4, तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, तो 2/3 वापस फिर आ गया। देख रहे हैं, इस समझाने के लिए बस ऐसे बता रहा हूं बच्चे। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला चलेंगे, 9 टर्म निकालना है, तो T9 बराबर ARn-1, ये फॉर्मूला आपका। अब इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, ए का वैल्यू सर 2 था, आर का वैल्यू हम लोग का निकला है 2/3 निकला है, ठीक है। और 9th टर्म है तो 9 में से 1 जाएगा तो हम लोग का 8 टर्म हो जाएगा। अब इसी को एक्सपेंड कर दीजिए सर, तो 2 गुना 2/3 8 टाइम जाना है, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 और इंटू 2/3। अब देखिए एक बात बता रहे हैं आप लोग, यह देखिए कि हम लोग का कहाँ तक जा रहा है, 2 2 जा 4
8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 28 दूना 256 इंटू 2 512 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन अगर गलती हो जाएगा तो दिक्कत, आपको टेबल याद होना चाहिए। 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया 243 और 243 इंटू 3 तिया 9 9 तिया 27 गुना कर दें कितना आ जाएगा, ये आपका 6561। ठीक है, 6551 आ जाएगा। क्लियर, यहां तक आपका 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 1 का। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चे तो आपका बताएंगे आगे का और क्वेश्चन। ठीक है, कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम सीक्वेंस से लगातार चलेगा। तो आप भी शेयर कीजिए, चाह रहे हैं कि लगातार वीडियो लेके आए, लगातार बहुत सारे स्टूडेंट का हेल्प हो, तो आप भी शेयर कीजिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड तक शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे आ जाइए, ज्वाइन कीजिए, इंस्टा आईडी पे भी, माइंड योर ओन सक्सेस से ही सारा चैनल है। ठीक है, बाय, सी यू।